यानी कि हमने तो यही सुना था सेक्सुअल हेल्थ में आने से पहले कि जनाब आप अगर ज़्यादा इंटरकोर्स करें तो अपनी कब्र को आप खोदते जा रहे हैं। यानी कि कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़्यादा सेक्स करना है तो इसका मतलब है कि आप अपनी कब्र को गहरे से गहरा करता जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ ये इससे टोटली उलट है, बिल्कुल ही मुतजाद है? तो आप कहेंगे तजाद तो वाज़ेह है। तो लेकिन मैं आज की डिस्कशन से अपनी ये इस बात को साबित करूँगा कि सेक्स से बेहतर कोई एंटी एजिंग एक्टिविटी है ही नहीं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सप्लीमेंट जो कि एंटी एजिंग है वो सेक्स से ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है एंटी एजिंग आपकी जवानी को वापस लौटाने के लिए, या आपकी उम्र को रोकने के लिए, आपकी सेहत को बरकरार करने के लिए, रखने के लिए। तो ये मैं बताता हूँ कि ये किस तरह मुमकिन होता है कि जब आप अपने आप को सेक्सुअली एंगेज रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं जो कि आपकी जवानी को बरकरार रखते हैं, बल्कि जवानी को लुटा देते हैं, वापस ले आते हैं। सबसे पहले है हार्मोनल हेल्थ। हार्मोनल हेल्थ में क्या है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आपका बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है वो चीज़ है जो कि आपकी जवानी, आपकी मस्कुलर हेल्थ, आपकी वेस्कुलर हेल्थ यानी कि वेसल्स की हेल्थ, फिर आपकी ब्लड लेवल, फिर आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ, आपकी लॉजिक, यानी कि सेक्स के ख्वाहिश को तो करता ही करता है वो इम्प्रूव, सेक्स को तो इम्प्रूव करता ही है, लेकिन आपको मर्द ही वो बनाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और रेगुलर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बरकरार रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल आपने बरकरार रखना है तो आप सेक्स में एंगेज हो। अच्छा, ये चीज़ औरतों में भी फ़ायदा देती है। वो जो जनाना हार्मोन्स है वो ज़्यादा निकलते हैं, उनका जो एस्ट्रोजन है वो ज़्यादा निकलता है, जो उनकी जनरल हेल्थ को, उनकी स्किन को, उनकी हर चीज़ को वो बरकरार रखता है। तो इसका मतलब ये हार्मोनल हेल्थ जो है वो किस हद तक इम्प्रूव हो जाती है इसकी वजह से, आपके सेक्स की वजह से। फिर इसके अलावा एक और एंटी एजिंग हार्मोन है जिसका नाम है DHEA, डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन। आप लोग दवाइयाँ ले के खाते हैं और उसका इफेक्ट भी है, एंटी एजिंग भी है, और वो टेंशन, कॉर्टिजोल के खिलाफ भी लड़ता है। लेकिन जब आप सेक्स वगैरह करते हैं तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये DHE में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी की बरकत है ये कि आपको एंटी एजिंग हार्मोन जो है ना वो आपको बड़े ठीक ठाक मिल रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी आ जाती है कार्डियोवैस्कुलर एंड एंडोथेलियल हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपका दिल, आपकी रगें, ठीक है, और उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एंडोथेलियम, उसकी हेल्थ। क्योंकि आपको पता है कि हार्ट हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेल और फीमेल होते हैं, इन्होंने इकट्ठे ही रहना है। और इनका जो तल्लक है ये कैसे है कि आपकी जो ब्लड वेसल है इसके अंदर एक लेयर होती है, जैसे अस्तर होता है ना, अस्तर की तरह एक लेयर होती है, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। उसके अंदर जो सेल होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर रहे होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा भी सारी हमारी हेल्थ, जो वेसल्स की हेल्थ है, उसको खोलना, इसको बंद करना, इसको रिपेयर करना, हर चीज़ वो एंडोथेलियम जो है वो उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो एंडोथेलियल हेल्थ जो है वो आपकी इम्प्रूव रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो होती है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी वो आपकी ज़्यादा रहती है। तो ये निकलता है कि आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, आपकी ब्लड वेसल्स भी हेल्दी रहती हैं, लचकदार रहती हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं होता। तो जवानी जो है ये तो ब्लड वेसल्स की जवानी से ही सारी की सारी अटैच्ड है। तो अगर आपकी ब्लड वेसल
हेल्थ है तो आपकी ब्लड की सप्लाई ठीक है, न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा अच्छी मिल रही है। अच्छा, तो इसके अलावा सर्कुलेशन जो है ब्लड की जब इम्प्रूव है तो इसका मतलब सब ओके है, काम ठीक है, फटे चुक दे उसी, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो दफाई जो सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव रखता है। आपको बीमारियां कम अटैक करती हैं, वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं आईजीए, और वो आपकी ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो आप बीमारियों से आप बचे रहते हैं, तो आपका मतलब है इसकी जवानी जो आपकी कायम रहती है। तो इसके अलावा जनाब वाला ये न्यूरो प्रोटेक्शन यानी कि आपकी दिमागी हेल्थ को भी बेहतर रखती है। कैसे कि बेसिकली जब आप सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो एक ख़ास किस्म की चीज़ है, उसको कहते हैं BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रैफिक फैक्टर उसे कहते हैं, वो ज़्यादा निकलता है। अच्छा, वो जब निकलेगा तो क्या कहता है, आपके नर्व्स को रीजनरेशन इम्प्रूव करता है और उसकी वजह से आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है, उसकी वजह से आपका डिप्रेशन भी ठीक रहता है, काबू में रहता है BDNF की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके जो हिस्से सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं दिमाग के, जिसकी वजह से आपकी डिमेंशिया की बीमारी जो होती है, जो बुढ़ापे में कहते सठिया गया या बतराया गया, वो आपकी नहीं होती। यानी कि BDNF जो है ना, उसकी आपकी सिक्रीशन जो है ना वो ज़्यादा रहती है। सो नतीजा ये निकलता है कि वो जो मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें होती हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, दूसरी ये चीज़ें, ये आपकी उनका साइज़ नहीं सिकुड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेमोरी के लिए भी सेक्स का होना किस हद तक जो है ये ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी मस्कुलर हेल्थ, मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। सेक्स जो है बताते खुद एक वर्जिश, इसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं। जब आप ऑर्गेज़म में जाते हैं आपके मसल ऐसे टाइट हो जाते हैं, टाइट होने के बाद इस तरह हिलते हैं, और आप सेक्स में भी ज़रा हिलते जुलते हैं, पोजीशन बदलते हैं, कुछ करते हैं। आपकी जो पेल्विस है ये मूव करता है, लचकदार रहता है, पूरे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मस्कुलर हेल्थ है इसका अच्छा होना आपके सेक्स के लिए अच्छा है, और सेक्स के होने से आपकी मस्कुलर हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहती है। अच्छा, फिर हम नीचे आ जाते हैं ये प्रोस्टेट की साइड पे, यानी कि ये बात कंफर्म हो गई है कि जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं, इंजाल ठीक ठाक रखते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर होने का इम्कान बहुत कम होता है। यानी कि ये तो एक पक्की जो रिसर्चेज हैं ये प्रोस्टेट के मतलब ये बता चुकी हैं कि प्रोस्टेटिक हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, और औरतों में जो सेक्स करती हैं उनकी वजाइना जो वो तरोताज़ा रहती है। जो बेचारी नहीं करती हैं उनके वजाइना सिकुड़ जाते हैं, उनकी दीवारें पतली हो जाती हैं, उनके जब सेक्स करते हैं उनको जाके चीखें निकलती हैं। क्यों? वजाइना ही टाइट नहीं रहा अपना, उसके अंदर ही कोई ताकत नहीं रही, उसकी वेसल्स और उसकी वॉल्स जो तंग हो गई हैं, और नफ्स जो है वो बजाय मज़ा देने के सीधा उसके जो होता है ना पेशाब का मसाना, उसको जाके लगता है, वो औरत कहती है वो मर गई। खुशी से नहीं कहती, वो सही उसको तकलीफ हो रही होती है। तो आपकी जो यानी कि जो रेगुलर सेक्स है ये उसकी जो यूरोजेनिटल सिस्टम होता है, इसको सबको ये आपको सेहतमंद रखता है। तो आपकी जवानी को कायम, अगर आपने जवान रहना है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को ठीक रखना है, तो सेक्स जो है इसको रेगुलर अपनी प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटी बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि इंसान दुनिया में इतना उलझ जाता है कि सेक्स भूल जाता है। अगर ना बड़ी उम्र हो जाती है, बच्चों की शादी करनी है, टैक्स देना है, फलाना करना है, बड़े मसले होते हैं, तो आप सेक्स को ना प्रायोरिटी में नीचे ले आते हैं। तो सेक्स को जब नीचे ले आते हैं तो क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी उसका खराज पे करती है, वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अब सेक्स को मेंटेन रखेंगे। अच्छा, फिर देखिए मेंटल हेल्थ पे इस वक्त कितना ज़बरदस्त काम है स्ट्रेस रिडक्शन का। यानी कि मैं कहता हूँ जी, दुनिया का कोई एंटी डिप्रेसेंट जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी से मुकाबला नहीं कर सकता, ये पक्की बात।
आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, रेगुलर ऑर्गेज्म कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत डाउन रहता है, आपका डिप्रेशन का लेवल बड़ा डाउन रहता है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी जितनी होती है सारी की सारी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ये समझे वो एक बारिश पड़ती है और सारी की सारी जो घबराहट और एंजाइटी डिप्रेशन होती है ये ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जब आपको इल्जाल होता है, वो डोपामीन और जनाब सेरोटोनिन और आपके वो खुदा आपका भला करे ओपियाइड्स, सारे ऐसे निकलते हैं जैसे टूटी खुल गई हो, जो आप एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, कभी खाली सेरोटोनिन पूरा कर रहे हैं, कभी डोपामीन, और बस सेक्स करो डमाडम, सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर फ्री खाते में ही ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो डिप्रेशन ने कहाँ आना है? बल्कि बाकायदा रिसर्च हुई है कि लोगों को डिप्रेशन था, उनको खाली उन्होंने वैगरा दी, उन्होंने सेक्स करना शुरू कर दिया, उन्हें महीने डेढ़ के बाद उनकी डिप्रेशन ख़त्म हो गया। बाकायदा जब ऑर्गेज्म होता है तो करंट दौड़ता है दिमाग में, और जो एक वैसा करंट दौड़ता है जो पूरे डिप्रेशन को ना वो ख़त्म कर देता है। तो ये मैं बात कर रहा था कि इन बाकी सेक्स करने से इंसान का कॉन्फिडेंस कायम रहता है, सेल्फ एस्टीम कायम रहती है, जोश जज्बा कायम रहता है, ज़िंदगी बेहतर लगती है। तो फिर जवानी जो है ना कायम रहती है, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। बाकायदा जो सेक्सुअली लोग एक्टिव होते हैं उनकी स्किन में एक आपको स्पार्क नज़र आता है। क्यों? हार्मोन्स बेहतर हैं, मूड बेहतर है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन उनकी बेहतर है। तो जनाब वाला, सो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सेक्स से होता ये है कि आपका जो पार्टनर है ये भी आपकी इज्जत रखता है, करीब आता है, मोहब्बत करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको जवानी देती हैं, आपकी जवानी कायम रहती है। अगर आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, फोकस करें सेक्स पे, सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो जतन कर सकते हैं करें, और सेक्स भी करें। तो देखिए, जवानी कहीं नहीं जाती। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। कौन सा नहीं होता? जो सेक्स करता है, और जो सेक्स नहीं करता वो जवानी में बूढ़ा हो जाता है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।